इस कहानी की शुरुआत में एक वायरस की वजह से अब इस पूरी दुनिया के लोग गायब हो चुके हैं और फिल वहां एक अकेला इंसान बच गया है, जिसके बाद वो एक बस लेकर पूरे अमेरिका में घूमता है ताकि उसे उसके अलावा कोई और जिंदा इंसान मिल जाए। लेकिन पूरे अमेरिका में हर एक शहर के हर एक कस्बे को छानने के बाद भी उसे उसके अलावा कोई और जिंदा इंसान नहीं मिलता, जिसके बाद वो बहुत निराश हो जाता है। फिर वो अपने शहर टैक्सॉन की ओर वापस आने लगता है और वहां जाने से पहले वो अपने लिए बहुत सारे महंगे सामान और कुछ महंगी पेंटिंग्स को चुरा कर अपने बस में भर लेता है और लौटते वक्त हर एक बोर्ड पे आई एम लाइव इन टैक्सॉन लिख देता है ताकि कोई जिंदा इंसान उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंच जाए। फिर वो टैक्सन पहुंचने के बाद अपने रहने के लिए सबसे बड़ा घर चुनता है, क्योंकि अब उसे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके अलावा यहाँ कोई और नहीं है जो उसे किसी चीज के लिए रोके। जिसके बाद वो अपने चुराए गए सामान और पेंटिंग्स को उस घर में सजाने लगता है और फिर रात को अपनी फैमिली को याद करके रोने लगता है और सोने से पहले वो गॉड से अपने दिन भर किए गए सारे बुरे कामों के लिए माफी भी मांगता है और अपने लिए एक औरत की मांग करता है। और अगले दिन फिर फिल पूरे शहर में एक अंडरवियर पहनकर घूम रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद वो एक सामान लेने के लिए शॉप में जाता है, जिसका गेट वो गोली मार के तोड़ देता है, क्योंकि वहां कोई पुलिस नहीं थी जो उसको पकड़े। वहां से बहुत सारा खाने का सामान चुराता है और उसी के साथ बहुत सारी पॉर्न की डिलीवरी अपने साथ ले लेता है। धीरे धीरे वो पागल सा हो जाता है। वो हरकत करता है जो कि एक आम इंसान कभी नहीं करता। वो अपने अकेलापन से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो अपने इलाकों की सारी गाड़ियों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है और वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों को आपस में टकरा कर उनमें आग लगा दिया करता था। वो अपना बर्थडे भी अकेला ही मनाया करता था और अपनी फैमिली वालों को मिस किया करता था। और हर रात सोने से पहले वो ऊपर वाले से अपने लिए एक लड़की भी मांगा करता था। और इसी तरह अब कुछ दिन बीत जाते हैं और फिल के घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो चुका है और उसे उसको साफ करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। और उसे मालूम है कि उसे कचरे को साफ करके कोई फायदा नहीं होने वाला। और उसने एक बाथ टब में बहुत सारे दारू भी भर रखी थी और वो उसे भी पीता था और उसी में नहाया करता था। वो दिन रात शराब में डूबे रहने लगा। वो एक आम इंसान के रहन सहन को पूरी तरह भूल चुका था। वो बस अपनी मौत का वेट कर रहा था। वो अपनी स्विमिंग पूल में पॉटी किया करता था और हर रात को मार्केट जाकर एक लड़की के पुतले को घूरा करता था और कभी कभी उसे किस भी किया करता था। और हर वक्त वो अश्लील भरी चीजों के बारे में सोचा करता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसके अलावा कोई और इंसान उसे जिंदा अभी तक नहीं मिला था। और वो मरने का भी मन बना लेता है और अपने दोस्तों से माफी भी मांगने लगता है और कहता है कि तुम लोग इंसान नहीं हो। और वो अपने कार को स्टार्ट करता है और एक बहुत बड़े पत्थर से अपने कार को टकराना चाह रहा होता है कि तभी उसकी नजर काले धुएं में जाती है। वो समझ जाता है कि वहां पर कोई जिंदा इंसान है, शायद कोई लड़की है, इसलिए वो अपनी कार को छोड़ देता है और सीधा और चला जाता है, जहां उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि वो सालों से देखना चाहता था। उसे एक लड़की की ब्रा दिखती है जिसे किसी ने सूंघने के लिए डाला था। फिर मिला को फिर वो उस ब्रा को सूंघने लगता है और बेहोश हो जाता है कि वो एक सुंदर लड़की की गोद में है जो कि उसे किस कर रही है। तभी उसे वास्तव में एक लड़की मिलती है जो कि लड़की उसे किस कर रही होती है। वो सुंदर तो नहीं है पर उम्र में थोड़ा ज्यादा बड़ी होती है, जो कि फिल को सीपीआर दे रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि फिल मर रहा है। वो तुरंत उस लड़की से दूर हो जाता है और उससे कहता है कि वो सुंदर लड़की कहाँ गई। और ये लड़की जो मिलती है इसका नाम कैरोल होता है। उससे अपने अंडरपैंट को देखने को कहती है जो कि गीला होता है। फिर फिल उससे कहता है कि मैंने अपने अंडरपैंट को गीला नहीं किया और वो कैरोल के तरफ बढ़ता है। ये देखकर कैरोल बंदूक निकाल लेती है और फिर फिल मान लेता है कि हाँ उसने अपने पैंट को गीला किया था। और फिर कैरोल उसे बताती है कि लाइव इन्फेक्शन देखकर वो यहाँ पर आई है। ऐसे तो फिर मिला हर रोज भगवान से लड़की मांगता था, पर आज लड़की उसके सामने थी पर उतना उत्साहित नहीं था। और वो फिर फिल के घर को देखने जाती है और कैरोल उसे कहती है कि हमें ट्रैफिक नियम को मानना चाहिए और ट्रैफिक में रुकना चाहिए। पर फिल कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं।
पर फिर कैरोल के कहने पर वो ट्रैफिक में रुकता है, पहले राइट देखता है और फिर लेफ्ट और फिर आगे बढ़ता है। कैरोल फूल का घर देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसके पास 2 पुल थे, उसमें एक को उसने शौचालय बना रखा था और दूसरे को कूड़ा फेंकने का जगह। कैरोल उस पर पेंटिंग चुराने का भी इल्जाम लगाती है और जब कैरोल उससे मैगजीन के बारे में पूछती है तो फिर वो सीधा सीधा कहता है कि ये सारे मैगजीन एडल्ट हैं जिसे वो खाली समय में देखा करता है। फिर कैरोल को वहीं छोड़ देता है जहां से वो कैरोल को उठाकर अपने घर लाया था। अगले दिन उठता है तो वो देखता है कि कैरोल उसके घर की सफाई कर रही है। फिर बोलता है कि किसी के घर को साफ करने से पहले उसे पूछना चाहिए। कैरोल कूड़े को फेंकने लगती है, फिर उसे रोकता है। अब ये लोग सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ के रूल से बताती है कि हैंडीक्राफ्ट पार्किंग स्थल में गाड़ी पार्क मत करो, पर फिर बोलता है क्या फर्क पड़ता है कि हम कहीं भी गाड़ी पार्क करें, इस पूरी दुनिया में हम दोनों ही बचे हैं, यह पूरी दुनिया खाली है और मैं कहीं भी गाड़ी पार्क करूं, क्या फर्क पड़ता है। पर कैरोल नहीं मानती, उसे सही जगह पर गाड़ी पार्क करने को कहती है। फिल को गुस्सा आ जाता है और वो सुपरमार्केट के अंदर ही गाड़ी को पार्क कर देता है। रात के समय फिल अपने जो बॉय फ्रेंड्स होते हैं उनके पास जाता है और कैरोल की शिकायत करता है। अगले दिन जब कैरोल उसके पास के घर में रहने आती है तो फिर उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर जब कैरोल नहीं रुकती तो फिल अपनी पैंट को खोल देता है क्योंकि कैरोल उसके असभ्य इंसान समझकर वहां से चली जाए। पर कैरोल उससे बात करने लगती है, फिल उसे रुकने को कहता और जब कैरोल नहीं रुकती तो वो फुल अपनी पैंट को पहन लेता है। कैरोल को लग रहा था कि भगवान ने उसे और फिल को इस दुनिया को चलाने के लिए चुना है, पर फिल करता है कि तुम इस दुनिया में अगर आखिरी औरत भी हो, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा और वहां से वो चला जाता है। और जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि फिल वहां पे टॉयलेट कर रहा होता है और कैरोल फिर फिल से पानी मांगने के लिए मदद मांगती है ताकि वो फ्रेश और ताजा वेजिटेबल उगा सके और फिल बांध कर देता है। तो कैरोल उसके सामने ताजा टमाटर खाकर उसे चिढ़ाने लगती है ताकि फिर उसकी मदद करे और उसकी मदद नहीं करता। रात में फिल उस बागीचे में जाकर सारे टमाटर को खा लेता है और अगले दिन जब कैरोल उसके घर जाती है तो वो देखती है कि फिल के पूरे कपड़े में टमाटर लगा हुआ है, पर फिल साफ साफ मना कर रहा था कि उसने टमाटर नहीं खाई। फिल देखता है कि पानी लाने की कोशिश में उसके पैर में चोट लग गई है। अगले दिन फिर देखता है कैरोल उसी की तरह पुल में लकड़ी और बोर्ड लगाकर उसे टॉयलेट में बदल रही थी। फिर फिल कहता है कि तुम सही कह रही हो, हमें भगवान ने इस दुनिया को चलाने के लिए नहीं चुना है। जब हम पानी को अपने घर तक नहीं ला सकते तो अब हम दुनिया को क्या ही चलाएंगे। ये बात फिल के दिल में लगती है और वो शहर की टंकी से कैरोल के घर तक पानी लाने का व्यवस्था कर देता है। कैरोल ये देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे रात के डिनर के लिए इन्वाइट करती है जहाँ ये लोग ताजा सब्जी से बने डिनर का लुत्फ उठाते हैं। फिर कैरोल फिल से कहती है कि तुमने मुझे अपना पैंट उतार कर दिखाया, शायद ऊपर वाले चाहते हैं कि हम इस दुनिया को आगे बढ़ाएं। फिल भी कैरोल के साथ इंटीमेट होना चाहता है, पर कैरोल शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती। फिल कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। कैरोल ये सब चीजों के लिए शादी से पहले तैयार नहीं है। वो बोलती है कि बिना शादी के हुआ बच्चा पैदा नहीं करेगी। फिर फिल उसकी बात मान लेता है और उसे प्रपोज करता है शादी के लिए। और फिर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।